गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज अपने नेक्स्ट चैप्टर लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में जो पढ़े थे उसका सॉल्यूशन यानी आंसर क्वेश्चन कह सकते हैं सर, बुक वर्क कह सकते हैं, मैं आप लोग के बीच में लेकर आ गया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बिल्कुल सर पर है। तो जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझने का कोशिश कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो समय को ना लेते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखिए कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स मटेरियल गिवन ब्लो एज ओपेक, क्विक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट और नॉन ल्यूमिनियस। यानी जो आपको मटेरियल दिया गया है इसको क्या करना है, छांटना है। क्या करना है, अलग अलग क्लासिफाई करना है। क्या चीज़ में, ल्यूमिनियस में, नॉन ल्यूमिनियस में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट, ओपेक। तो हम लोग सबसे पहले इसको अलग अलग टॉपिक लिख लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक लिख लेंगे। तो देखिए मैं सब लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें दिया है मेरा, देखिए ओपेक लिखा है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपेक लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर ओपेक लिख लेते हैं। अब इसमें से पढ़ते जाइए और चुनते जाइए। तो देखिए क्या है, पीसेस ऑफ रॉक शीट, कार्बन पेपर। ठीक, देखिए इसमें जिसमें लाइट पार नहीं करेगा उस सबको आप चुनकर कहाँ ला कर रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा। ठीक ठीक, ऐसे देख लीजिए जो भी यहाँ पे दिया आपको। शीट ऑफ एल्युमिनियम, बताइए एल्युमिनियम का शीट में कभी लाइट पार करता है, नहीं, रिफ्लेक्ट करता है, ओपेक हो जाएगा। मिरर, ऑलरेडी मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन पे काम करता है। वुडन कार्डबोर्ड, लकड़ी का कार्डबोर्ड, क्या लकड़ी में लाइट पार करता है, नहीं पार करता है। सीडी कैसेट जो होता है, डीवीडी वाला सीडी कैसेट क्या है ना वो वाला। अम्ब्रेला, छाता, क्या होता है, ओपेक होता है। वेल क्या होता है, ओपेक होता है। तो ये सभी को हम लोग कहाँ छाट कर लान दिए, यहाँ से छाट कर यहाँ लान दिए, क्योंकि ये सब क्या है, ओपेक मटेरियल है। इसके बाद हम लोग को क्या दिया था नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। लिख लेते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसे कहेंगे जिसमें पूरी तरह से लाइट पार कर जाए। कौन सा, देख लीजिए देख लीजिए, देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए, ये देखिए यहाँ मिला प्लेन ग्लास। तो प्लेन ग्लास क्या होगा, इसमें लाइट पार कर जाता है ना, तो प्लेन ग्लास क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिए, नेक्स्ट 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 आपको मिल जाएगा इसमें, देख लीजिए मिरर, वुडन सीट, सीडी, स्मोक, सीट ऑफ प्लेन ग्लास, पीसेस ऑफ आयरन, अम्ब्रेला, लाइट, वेल, सीट ऑफ कार्बन पेपर, फ्लेम ऑफ ग्लास, बर्न सीट, कार्डबोर्ड विच लाइट, टॉर्च, सीट ऑफ देखिए देखिए यहीं पे शुरू में दिया है ना। यहाँ पे देखिए दो लगातार है, एयर और वाटर, क्योंकि हवा में क्या होता है, पूरी तरह से लाइट पार कर जाता है, और पानी में भी पूरी तरह से लाइट पार कर जाता है। तो दोनों एयर और वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। इसे कहाँ लिख लेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रांसुलेंट। तो देख लीजिए ट्रांसुलेंट क्या होता है, जिससे पहले पढ़ाया था कि जिसमें आधा पार करे और आधा न पार करे, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसुलेंट कहते हैं। तो चलिए इसमें सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा क्या मिल गया, पोलोथीन मिल गया ना, ये देखिए पोलोथीन, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पोलोथीन। इसके बाद स्मोक के धुआं, धुआं में भी देखिएगा आपको साफ साफ नजर नहीं आता है। इसके बाद फॉग, यहाँ देखिए आगे है ना फॉग, कोहरा, इसमें भी वही चीज़ होता है। सीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन भी वही होता है। इसके बाद वायरमेस, ये भी क्या होता है, ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये सभी में क्या होता है, लाइट आधा पार करता है और आधा पार नहीं करता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ट्रांसलेंट मटेरियल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया था क्वेश्चन में, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ल्यूमिनियस। अब कहता है कि जिसमें प्रकाश निकलता हो। अब देखिए हीट आयरन रॉड, यहाँ है ना हीट आयरन रॉड, पीसेस ऑफ, तो लोहा जब गर्म रहेगा तो देखिएगा कि रेड कलर का लाइट निकलता है, तो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनियस हो जाएगा। इसके बाद हमको दिया है इसमें, देख लीजिए सन दिया है, टॉर्च दिया है वगैरह, तो सब क्या होते हैं, किरोसिन स्टॉप दिया है, ये सब वगैरह हमारा लाइट निकलता है, इससे प्रकाश निकलता है, तो क्या हो जाएगा, ये सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्लेम ऑफ बर्नर गैस है, फ्लेम, फ्लेम को समझते हैं ना, जो गैस को जो जलता है
ऊपर जो ब्लू कलर देखते हैं ना, उसे फ्लेम कहते हैं, फ्लेम बर्नर गैस। तो उससे क्या निकलता है, ब्लू कलर का लाइट निकलता है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वो हो जाएगा हमारा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्या दिया था, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो आ जाइए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पे। कहता है ऑब्जेक्ट एयर वाटर, जो भी इसमें दिया था, यानी जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो सारा का सारा बचे हुए रिड्यूस मटेरियल कहाँ जाएंगे, नॉन ल्यूमिनियस में आ जाएंगे, क्योंकि ये सबसे क्या होता है, प्रकाश नहीं निकलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया। आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट गिवन ब्लो इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू एब्जॉर्ब ए शैडो। कहता है कि यह कौन सा ऐसा है, ये 4 ऑप्शन में से, कि जिसका आपका शैडो एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ये देखिए, वाह वाह क्या बात, क्वेश्चन पूछा। तो सर स्क्रीन पे शैडो बन सकता है, सोर्सेस ऑफ लाइट का शैडो बन सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट बच गया मेरा, सन इज द करेक्ट आंसर। सर सूरज का कभी आप लोग परछाई देखे हैं, बताइए तो, कि सर सूरज का हम परछाई देखे हैं, तो क्या हो जाएगा, सन। ये आपको केवल टिक मारना है, लेकिन बाकी देखिए मैं समझने के लिए लिख देता हूँ कि सन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्बिंग ए शैडो, इक्यूज ए लाइट ऑफ इंस्टेंशियल फॉर शैडो फॉर्मेशन एंड द सन इज सोर्सेस ऑफ लाइट। क्योंकि सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है, और इसी से लाइट आता है, रिफ्लेक्ट करता है अर्थ से टकराने के बाद। तो अर्थ का ना शैडो बनेगा सर, क्योंकि अर्थ ना ब्लॉक ऑफ पाथ करता है, सूर्य तो ब्लॉक ऑफ पाथ करता नहीं है, इसीलिए इसका शैडो नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है इफ यू होल्ड ए अप ए मिरर इन फ्रंट यू कंप्लीटली डार्क रूम, विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। कहता है कि क्या हम लोग एक दर्पण को बिल्कुल कंप्लीटली अंधेरे रूम में ले जाते हैं, तो क्या हमारा वो चेहरा को रिफ्लेक्ट करके हिमसेल्फ करेगा। अब देख लीजिए, लिख लेते हैं इसका आंसर। ठीक, अब बताइए, जब आप डार्क रूम में हैं, कोई सोर्सेस ऑफ लाइट आपके पास नहीं है, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं ना होगा मेरे बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट होता है तभी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे, नोट कर देंगे ना। लिखिए, लिख लेते हैं, इन कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप ए मिरर ऑफ फ्रंट अस वी नॉट सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ इन द मिरर एज द लाइट विल नॉट फॉल ऑन द मिरर रिफ्लेक्ट लाइट ड्यू टू डार्कनेस। क्योंकि अंधेरे रूम में जब मिरर के चेहरे से हमारा कोई भी प्रकाश टकरा कर नहीं जाएगा, तो वहां पर कुछ भी इमेज नहीं बनेगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है मानसी एब्जॉर्ब द शैडो ऑफ ए ट्री एट 8:12:30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नियर एब्जॉर्ब अबाउट द शेप ऑफ साइज शैडो ट्री एब्जॉर्ब। कहता है कि मानसी नाम की एक लड़की है जो एक पेड़ को देखती है और उसकी जो शैडो बनता है उसको एब्जॉर्ब करती है। इसका शैडो कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, ठीक ना। तो आप लोग याद कीजिए, मैं पढ़ाया था कि मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम शैडो इज लार्ज, सुबह और शाम में शैडो क्या बनता है, लार्ज, बट नून टाइम शैडो इज वेरी स्मॉल। और नून के टाइम में जो दोपहर का समय होता है उसमें शैडो क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है, जबकि वही सुबह और शाम में शैडो बड़ा बनता है। ठीक, यही तो हमको लिखना है, इसमें ऑब्जर्व करना था। तो लिख लेते हैं ओ ए में the size of the shadow remains the same but shape is of the shadow of a tree change। पहला क्या मिलेगा, किसका शेप तो एक होगा, आकार एक होगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, नाइदर द शेप और साइज ऑफ द शैडो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक, कहता है फिर द साइज एंड शेप ऑफ शैडो ऑफ द चेंजेस द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देता है साइज ऑफ शैडो ऑफ ट्री चेंज बट शेप ऑफ रिमेन्स द सेम। ये गलत है, तो हमारा देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, द साइज एंड शेप ऑफ शैडो आर चेंज डिफरेंट इंटरवल्स टाइम।
क्योंकि समय के हिसाब से पेड़ का शेप शैडो सब भी बदलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी क्या बताया था कि मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम शैडो लार्ज एंड नून टाइम शैडो वेरी स्मॉल। क्योंकि सुबह और शाम में सूरज क्या होता है, तिरछा होता है, जबकि दोपहर में सूरज सीधा आपके सर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए नून टाइम में स्मॉल होता है और मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम शैडो इज लार्ज। ठीक, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। एज द अर्थ revolves and rotate around the sun, the position of the sun change, being the light of sources of as the position of the sources of according to the size and shadow tree also change। अब कहता है कि पृथ्वी क्या करेगा, घूमता है। पृथ्वी क्या करता है, घूमता है अपने सूरज के चारों तरफ, और इसी के चलते सूरज का स्थितियां बदलते रहता है। तो हमारा पेड़ का जो छाया होगा, शैडो होगा, वो भी चेंज होगा। चलिए ठीक है मेरे बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको लिखना है। कहता है द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमिनाइंग द कलर ऑफ शैडो। क्या एक शैडो देख करके कलर को हम लोग उसको डिटरमिनाइन कर सकते हैं? नहीं सर। ठीक, आगे लिख देंगे। तो देखिए द कलर ऑफ शैडो इज गिवन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एज द शैडो इज ऑलवेज डार्क। क्योंकि पहले भी बताया था मिरर से किसी का कलर को डिटरमिनाइन कर सकते हैं, बट आप शैडो को देख करके किसी का कलर डिटरमिनाइन नहीं कर सकते, क्योंकि शैडो इज ऑलवेज डार्क कलर। शैडो हैज नो कलर फुल, क्योंकि शैडो के पास कोई भी कलरफुल कलर नहीं होता है। ऑलवेज क्या होता है, डार्क कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू देम पार्टिकुलरली। यस, शैडो क्या होता है, सॉरी शैडो करे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट पास थ्रू देम होता है ना। बताए थे कि ऑलवेज लाइट पार्टिकुलरली पास थ्रू देम द ट्रांसपेरेंट मटेरियल या दिस मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक, तो लिख लेते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ लाइट पास थ्रू देम पार्टिकुलरली एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू द कंप्लीटली। कहता है इससे सभी प्रकाश की किरणें कंप्लीट रूप से पार कर जाते हैं। कहां से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। देखिए मेरे बच्चों थोड़ा सा आप लोग को मिस्टेक हो गया है, ये आप सुधार लीजिए। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे पहले टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यू आर गिवन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट सजेस्ट टू अवेज टू मेक इट ट्रांसपेरेंट विदाउट ब्रेकिंग इट। कहता है कि आप सजेस्ट कीजिए कि कोई आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास का शीट है, तो क्या उसे आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं? ठीक, हाँ, वी कैन कन्वर्टेड ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट इनटू ट्रांसपेरेंट ग्लास विदाउट ब्रेकिंग इनटू ऑलवेज फ्लोइंग। अब कहता है कि हाँ हम ट्रांसपेरेंट ग्लास को ट्रांसपेरेंट ग्लास में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैंने टर्म्स लिख दिया है। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, बटर, वैसलीन टू मेक पार्टिकुलरली रिमूवेबल। अब कहता है उस ग्लास के ऊपर हम लोग तेल लगा देंगे, बटर मक्खन का लगा देंगे, वैसलीन लगा देंगे, लगाते हैं ना ठंडे के दिन में, तो ग्लास क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ट्रांसपेरेंट। बाय मेकिंग सरफेस ऑफ द ग्लास रफ बाय सुफिसिंग विदाउट द स्प्लेंडर विच विल अलाउ टू द लाइट पास थ्रू पार्टिकुलरली। और नहीं तो आप उस स्मूथ सरफेस जो है उसको रगड़ दीजिए, रगड़ कर क्या कीजिए, रुखड़ा बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वह रफ सरफेस हो जाएगा और वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक, देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी को याद होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पहले भी बताया था। कहता डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ये सभी का आपको क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है।
ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। 5 टर्म दिए गए हैं, 5 टर्म्स का आपका डेफिनेशन लिखना है। उम्मीद है कि सब बच्चों को याद होगा। चलिए, जिनको नहीं याद है मैं दोहरा देता हूं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो देखिए, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बताए थे ना कि दिस ऑब्जेक्ट हैज ऑन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपना लाइट होता है उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, सॉरी यहाँ पे मून नहीं होगा, ये गलत है हमारा, इसको काट लीजिएगा, ये मून नहीं होगा, ठीक। चलिए, टाइपिंग करने में देखिए मिस्टेक हो जाता है, हड़बड़ हड़बड़ टाइपिंग करना पड़ता है, आप लोग को थोड़ा समय कम बचता है, ठीक। इसके लिए कुछ नहीं, ऐसा होगा भी तो मैं बता दूंगा आपको पहले ही। देखिए, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक। जिसके पास अपना लाइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियरली? डोर्स, क्लॉथ, वुड, ये सब क्या है? इस सबके पास अपना लाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है हम लोग का ट्रांसपेरेंट, ठीक, कहता है ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट पास थ्रू देम कंप्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो कंप्लीट रूप से लाइट को पार कर देता है तो क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सच एज क्लियरली सी थ्रू देम, एग्जांपल्स ग्लास, क्लियर वाटर, लेंस, ये सब क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेंट, विच ऑब्जेक्ट लाइट पास थ्रू देम पर्टिकुलरली आर कॉल्ड ट्रांसलेंट। जिसमें आधा पार करे और आधा पार ना करे तो क्या कहते हैं उसे? ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली थ्रू द ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें आधा दिखाई दे और आधा दिखाई ना दे तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक। देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा? वाइल पेपर, पहले भी बताया था ना, तेल से भिंगा हुआ कागज और कलर्ड ग्लास, घिसा हुआ ग्लास कर सकते हैं, तो सब क्या हो जाएगा? ट्रांसलेंट होगा। फिफ्थ नंबर पे है ओपेक, पहले बताया था कि जिसमें लाइट पार ना करे, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। तो विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जिसमें लाइट पार ना करे कभी भी तो ओपेक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटल, वुड, ठीक, धातु और लकड़ी, इस समय क्या होता है? पाइप प्रकाश लाइट पार नहीं करता है, ठीक। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इज द एयर अराउंड अस ऑलवेज ट्रांसपेरेंट डिफ्यूज। कहता है कि जो हमारे आसपास में जो हवा है हमेशा के लिए वह ट्रांसपेरेंट है। हाँ सर, वह ट्रांसपेरेंट है। द एयर अराउंड अस यूजली ट्रांसपेरेंट, दिस इज रीजन वी कैन सी थिंग्स, buildings and trees around us. When the air gets polluted and smoke and dust particles get mixed with air, so transparency of air decrease as the pollution particles absorb light. अब कहता है कि जो मेरे पास जो हवा है वह ट्रांसपेरेंट तो है सर, बिल्कुल है, बट लेकिन परंतु यदि उस हवा में डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, स्मोक मिल जाते हैं, तो सर वह ट्रांसपेरेंट ना होकर के अब ट्रांसलेंट का काम करेगा, क्योंकि वह कुछ ऐसे जो सन का लाइट होगा तो डस्ट पार्टिकल्स उसको स्मोक एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि आपको सेफली रहना है तो एयर को पॉल्यूटेड होने से बचाना भी होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज मिरर, एक्सप्लेन फंक्शन। मिरर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक। तो देखिए इसका आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। मिरर इज अ स्मूथ शाइनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट रेज टू फ्रॉम क्लियर इमेज ऑफ द आइटम। कहता है कि मिरर एक स्मूथ सरफेस वाला वस्तु है जो कि प्रकाश के, लाइट का किरण को क्या करता है? ऑलवेज रिफ्लेक्ट करता है एंड इमेज प्रोवाइड करता है। क्या देता है? इमेज यानी प्रतिबिंब। इट इज मेड ऑफ ग्लास विथ मिरर कोटिंग ऑन वन साइड। इसको कैसे बनाया जाता है? तो ग्लास के एक तरफ कोटिंग, कोटिंग करना मतलब रजतित करना या पेंट करना कह सकते हैं,
लेकिन तो सर क्या आप लाल पीला हरा पेंट कर दीजिएगा तो वो मिरर बन जाएगा? नहीं, उसके पीछे पहले अबरख का लेप लगाया जाता है और फिर उसको पेंट किया जाता है, ठीक ना। दिस इमेज फॉर्म इन द मिरर इज क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट रेज ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर। और इस कोटिंग करने के चलते यह उस मिरर से बिल्कुल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हिट्स द मिरर बाउंस ऑफ एट एन एंगल। अब ये क्या करता है कि जो प्रकाश की किरणें आता है उसे एक एंगल पे लौटा देता है, ठीक ना, उसे एक एंगल पे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्रिएटेड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। अब जो इमेज बनता है वो किस नियम से बनता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन काउज द इमेज ग्रांटेड टू बी लिटरली इन्वर्टेड। अब कहता है कि जो इमेज बनता है वह क्या बनता है? लिटरली इन्वर्टेड बनता है। तो आप लोग को लिटरल इन्वर्टेड याद होगा कि लिटरल इन्वर्टर क्या है? एक प्रोसेस है। तो सर मैं दोहरा देता हूँ कि लिटरल इन्वर्सल इज ए प्रोसेस इन विच द लेफ्ट साइड चेंज इनटू राइट साइड एंड द राइट साइड चेंज इनटू लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्टेड। चलिए देखिए, जिन बच्चों को याद नहीं होगा उन्हें मैं दोबारा समझा देता हूँ। सपोज दैट देखिए कि मैं ये पी लिखता हूँ। क्या लिखा? पी। जब इस पी को आप मिरर में देखिएगा तो ये पी आपको दर्पण में उल्टा नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? इस तरह से। इसे क्या कहेंगे? लिटरली इन्वर्टेड कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड चेंज इनटू राइट साइड, राइट साइड चेंज इनटू लेफ्ट साइड। इसी को क्या कहते हैं? लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं। चलिए ठीक है मेरे बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है यूजिंग ए पिनहोल कैमरा ए स्टूडेंट एब्जॉर्ब द इमेज ऑफ टू हिज फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन द सनलाइट वेयरिंग येलो एंड रेड शर्ट रिस्पेक्टिवली कॉम्पोनेंट ऑफ द कलर्स ऑफ द शर्ट्स इन द इमेज। कोई बच्चा है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से दो कलर के शर्ट में, ठीक। तो देखिए इसका आंसर लिख लेते हैं फटाफट। अब बताइए तो क्या पिनहोल कैमरा की मदद से किसी का कलर चेंज किया जाता है? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट हो जाएगा ना। तो लिख लेते हैं पिनहोल कैमरा डज नॉट चेंज द कलर ऑफ इमेज। ये पिनहोल कैमरा कलर ऑफ इमेज नहीं बदल सकता है। द कलर ऑफ द शर्ट इज इन द विल वे रिमेन द सेम एज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। यह डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे। अल्थ्राउज द इमेज ऑफ ए पर्सन विल बी इन्वर्टेड व्हेन सी थ्रू द पिनहोल कैमरा। यदि व्यक्ति पिनहोल कैमरा से देखता है तो वह इमेज कैसा लोकेगा? इन्वर्टेड लोकेगा। इसमें भी दो होता है, आगे क्लास में पढ़ाएंगे। एक इन्वर्टेड होता है और एक इरेक्ट होता है, ठीक ना। यानी एक सर उल्टा बनता है और एक सीधा बनता है। तो आप लोग को आगे पढ़ना है, इमेज प्रॉपर्टीज में पढ़ाएंगे, 6 में नहीं, नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनहोल कैमरा। देखिए मैंने पढ़ाते समय एक्टिविटी में बताया था ना कि पिनहोल कैमरा कैसे बनाया जाता है, तो वही कंस्ट्रक्शन को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो देखिए हम लोग आ जाते हैं पिनहोल कैमरा पे। तो कहता है कि द पिनहोल कैमरा इज मेड अप टू बॉक्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली विदाउट एनी गैप्स। ये दो बॉक्स लिया जाता है जिसमें विदाउट गैप का सेट किया जाता है। वन साइड ऑफ द बॉक्स हैज बीन रिपेयर्ड आउट ए स्मॉल होल ऑफ मेड इन द सेंटर ऑफ द लार्ज बॉक्स अपोजिट साइड। जो बड़ा बॉक्स होता है उसके अपोजिट साइड में क्या करते हैं? छोटा सा हॉल करते हैं। एंड ए स्मॉल स्क्वायर इज लिगुलेड टू द सिमिलर बॉक्स अपोजिट सरफेस। और दूसरा वाले को एक स्क्वायर शेप में छेद करते हैं बड़ा सा। ट्रांसलेंट पेपर वाज वार्प्ड अराउंड द स्लाइस प्रोपोर्शन एज द सिमिलर बॉक्स स्लाइड टू इनटू ए लार्ज बॉक्स। इसको कर देंगे, ठीक। इसके बाद द पिनहोल कैमरा एज अ शेप बॉक्स इन द स्क्वायर स्ट्रिप। द ओपन फेस ऑफ द स्मॉल बॉक्स इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब ऑब्जेक्ट व्हील ब्लॉकिंग द आउटलाइट फ्रॉम द बिहाइंड। द सिमिलर बॉक्स कैन बी
डिग्रेडेड बैक ऑफ द फोर्थ यूनिट ऑफ द इमेज फोकस, और इसकी वजह से एक इमेज को फोकस कर सकते हैं। तो क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिन होल कैमरा। इस तरह से पिन होल कैमरा को कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करता है व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिन होल कैमरा। यानी प्राथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण क्या होता है, किसका, पिन होल कैमरा का। दो 4-5 गुण मैं बताता था, उससे आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप करके लिख लीजिए। द कलर ऑफ द इमेज रिमेन्स द सेम एज कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कलर ऑफ इमेज होगा वही कलर ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी चेंज नहीं होगा, ठीक ना। इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ पिन होल कैमरा इज रियल। अब कहता है कि जो पिन होल कैमरा के स्क्रीन पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रेटर, स्मॉल और लेस देन द साइज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। अब कहता है कि जो रियल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से यदि इमेज का कंपेयर करेंगे तो वह बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। द इमेज रिजोल्यूटेड इन द पिन होल कैमरा इन्वर्टेड। अब देखिए जो इसमें इमेज जो बनता है वो क्या बनता है, इन्वर्टेड यानी सीधा बनता है। पिन होल कैमरा कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्लिक फोटो एंड डिस्प्ले ऑन देम ऑन स्क्रीन। अब कहता है इससे फोटो को स्क्रीन पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डिफाइन। ठीक, देखिए मैं अभी क्या हाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में थे ना, डिफाइन ऑब्स्टेकल्स। अब देखिए ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, क्या बाधाएं होती है। ठीक, एन ऑब्जेक्ट विच ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑब्स्टेकल्स। कहता है कि जो प्रकाश की किरण को ब्लॉक करता है उसे ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ सबस्टांस ऑन द पाथ ऑफ लाइट दैट रिजल्ट इन द शैडो फॉर्मेशन। यानी जब कोई प्रकाश की पाथ को ब्लॉक करेगा, ऑब्स्टेकल्स करेगा, तो क्या होगा, शैडो फॉर्म करेगा, ठीक ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हाट मटेरियल आर नीडेड फॉर द शैडो फॉर्मेशन। किस मटेरियल को होना चाहिए शैडो को बनने के लिए। 2-3 कंडीशन होते हैं, लिख लेते हैं। देखिए मटेरियल्स नीड फॉर शैडो फॉर्मेशन आर, सबसे पहले सोर्सेस ऑफ लाइट होना चाहिए, फिर स्क्रीन होना चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट मटेरियल होना चाहिए जो क्या करे, ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट करे। ये 3 कंडीशन होने के बाद क्या बनता है, शैडो बनता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिफरेंट बिटवीन इमेज एंड शैडो। डिफरेंट इमेज और शैडो में क्या है, शैडो डार्क होता है ऑलवेज और इमेज कलरफुल होता है। ठीक, इमेज डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज काउज इमेज फॉर्म। अब रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, इमेज बनता है। व्हेन द एन ऑब्स्टेकल्स obstructed the path of light, shadow form take place on the image absorbed in the reflected of light ray enter the absorbed eye। ठीक, अब कहता है कि शैडो जब ब्लॉक द पाथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शैडो। और इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारी आंखों में क्या बनेगा, इमेज। नो, लाइट रेज इंटर द एब्जॉर्ब्ड आई फ्रॉम द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर स्ट्रक्चर etc। अब देखिए इमेज के पास क्या होता है, कलर होता है, स्ट्रक्चर होता है, but the object shadow does not provide the details about the object, just give us idea about the shape of object। और शैडो से क्या मिलता है, केवल आपको एक अनुभव मिलेगा कि वस्तु ऐसा है, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, और जबकि हमको इमेज से सब कुछ मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू इमेज द सन। कहता है कि सन का इमेज देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। सर पहले भी बताया था, किसका, पिन होल कैमरा का ना। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिन होल कैमरा पे हम लोग टिक मार लेंगे। सन कैन बी इमेज यूजिंग ए पिन होल कैमरा लिख दिया। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिन होल कैमरा का इमेज बना सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, इस तरह से मैंने आज क्वेश्चन आपका लाइट चैप्टर का भी दबंग तरीके से कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश रहेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर कॉपी में भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।
क्योंकि आपको स्कूल में भी मदद तो मिलेगा ना फेयर कॉपी से। मैं देखिए गारंटी लेता हूँ कि जब मेरे चैनल से पढ़ करके आप जाइएगा एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और बात रही फेयर कॉपी का, तो फेयर कॉपी तो कोई टीचर हाथ ही नहीं लगाएगा आपको। आप बना कर तो देखिए मेरे चैनल से फेयर कॉपी, ठीक। लेकिन देखिए वीडियो को लाइक शेयर जो आप लोग भूल जा रहे हैं मेरे बच्चों, प्लीज़ तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तभी तो मुझे आगे का उम्मीद जगेगा।